आज अमजद इस्लाम अमजद साहब ये गज़ल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है। दूरियां सिमटने में, दूरी आ गई है फिर से एकजा होने में, दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है। रंजिशों के मिटने में देर कुछ तो लगती है। हिज्र के दुराहे पर एक पल न ठहरा वो, रास्ते बदलने में देर कुछ तो लगती है। खुश्क भी न हो पाई रोशनाई हरफ़ों की, खुश्क भी न हो पाई रोशनाई हरफ़ों की, जाने मन मुकरने में देर कुछ तो लगती है। दर्द की कहानी को इश्क के फसाने को, दास्तान बनने में देर कुछ तो लगती है। दस्तकें भी देने पर दर अगर न खुलता हो, सीढ़ियाँ उतरने में देर कुछ तो लगती है। उनकी और फूलों की एक सी रिदाएँ हैं, उनकी और फूलों की एक सी रिदाएँ हैं, तितलियाँ पकड़ने में देर कुछ तो लगती है। और ज़लज़ले की सूरत में इश्क वार करता है, ज़लज़ले की सूरत में इश्क वार करता है, सोचने समझने में देर कुछ तो लगती है। हो चमन के फूलों का या किसी परिवश का, हो चमन के फूलों का या किसी परिवश का, हुस्न के संवरने में देर कुछ तो लगती है। भाई एक बार अगर रंजिशें आ गई रिश्तों में तो जो दूरियां आ जाती हैं ना, वो सिमटना आसान नहीं है। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो दूरियां सिमटने में देर कुछ तो लगती है, रंजिशों के मिटने में देर कुछ तो लगती है। हो जाएगी, दूरियां सिमट जाएंगी, फिर हम एक हो जाएंगे, लेकिन रंजिशों को मिटने में थोड़ा वक्त लगेगा, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। और हिज्र के दुराहे पर एक पल न ठहरा वो, रास्ते बदलने में देर कुछ तो लगती है। जब जुदाई का वक्त आया, जब जुदाई के लिए के दुराहे पर जब वो आया तो एक पल नहीं ठहरा, बस जुदा होना था, दो राहें थी, वो अपनी राह मुड़ गया, चला गया। मेरे लिए इतना आसान नहीं था, मेरे लिए रास्ता बदलना इतना आसान नहीं था। मेरे दिल पे जो गुजरी तो रास्ते बदलने में देर कुछ तो लगती है। वक्त लगेगा थोड़ा दिल को संभलने में, थमने में थोड़ा वक्त लगेगा, फिर मैं भी इस हकीकत को मान लूँगा। तो हिजरे के दुराहे पर एक पल न ठहरा वो, रास्ते बदलने में देर कुछ तो लगती है। खुश्क भी न हो पाई रोशनाई हरफ़ों की, ये उस ज़माने की बात है जब रोशनाई से लिखी जाती थी, बॉल पेन नहीं था। तो खुश्क भी न हो पाई रोशनाई हरफ़ों की, अभी जो लिखी गई, अभी जो हर्फ लिखे गए थे उसकी रोशनाई अभी खुश्क भी नहीं हुई थी। अहद व पैमा के जो वो लिखे गए थे वो अभी खुश्क भी नहीं हो पाई है रोशनाई, जाने मन मुकरने में देर कुछ तो लगती है। लेकिन तुम तो इतनी जल्दी मुकर गए, कभी लिखे हुए कि स्याही खुश्क भी नहीं हो पाई और तुम मुकर गए अपने वादे से। जो अहद व पैमा हमने लिखा था वो अभी रोशनाई भी नहीं सूखी और तुम फ़ौरन मुकर गए कि नहीं साहब, ये हमारा आपसे कोई नाता नहीं है। खुश्क भी ना हो पाई रोशनाई हरफ़ों की, जाने मन मुकरने में देर कुछ तो लगती, कम से कम इतनी देर तो लगाती कि स्याही खुश्क हो जाए। दर्द की कहानी को इश्क के फसाने को, दास्तान बनने में देर कुछ तो लगती है। भाई दर्द की कहानी हो या इश्क के फसाने हो, अब लैला मजनू के किस्से हो या शेरी फरात के हो, तो इन्हें दास्तान बनने में वक्त तो लगा, एक अरसा गुजरा, सदियाँ गुजर गई, तब जाकर ये दर्द की कहानी और इश्क फसाना जो आज की डेट में वो एक दास्तान, वो कहानियाँ बन चुकी हैं और दास्तान के तौर पर उसे सुनाई जाती हैं, उसके इस्तारे दिए जाते हैं, उसके हवाले दिए जाते हैं कि दर्द की कहानी को इश्क के फसाने को, दास्तान बनने में देर कुछ तो लगती है। दस्तकें भी देने पर दर अगर न खुलता हो, सीढ़ियाँ उतरने में देर कुछ तो लगती है। भाई हम अपने महबूब के दर पे जाके हम जब दस्तक दिया लेकिन दरवाज़ा बंद ही रहा, इसका मतलब कि उधर से मामला ख़त्म हो चुका है। तो दस्तकें भी देने पर दर अगर न खुलता हो, सीढ़ियाँ उतरने, अब मुझे वापस आना है, अपने रिवर्स होना है अपने रास्ते पर, सीढ़ियाँ उतरना है टूटे दिल के साथ। बिल्कुल किरचियाँ हो चुकी हैं दिल की, उस दिल के साथ सीढ़ियाँ उतरने में देर कुछ तो लगती, इतना आसान नहीं है वापस आना अपने रास्ते पर। तो दस्तकें भी देने पर दर अगर न खुलता हो, सीढ़ियाँ उतरने में देर कुछ तो लगती है। उनकी और फूलों की एक सी रिदाएँ हैं, तितलियाँ पकड़ने में देर कुछ तो लगती है। भाई वो जो ऊपरी सतह होती, चादर नुमा जो फूलों की जो पंखुड़ी होती है, वो उसकी मुलायमियत और तितलियों के परों की जो मुलायमियत, दोनों तकरीबन एक जैसी होती है।
तो उनकी और फूलों की एक सी रिदाएँ हैं, तितलियाँ पकड़ने में देर कुछ तो लगती, बड़ी एहतियात से पकड़नी पड़ती तितलियाँ, कहीं इसका रंग ना उतर जाए। तितलियाँ पकड़ने में देर कुछ तो लगती है, ज़लज़ले की सूरत में इश्क वार करता है, सोचने समझने में देर कुछ तो लगती है। जब इश्क आप पर सवार होता है, किसी से इश्क हो जाता है, तो दरअसल वो ज़लज़ले की सूरत में आप पर वार करता है, बिल्कुल लाता है और झिंझोड़ कर रख देता है, हिला कर रख देता है, तोड़ फोड़ देता है, तहस नहस हो जाता है बिल्कुल, कि ज़लज़ले की सूरत में इश्क वार करता है। इश्क यूँ ही वार नहीं करता, ज़लज़ले की सूरत में करता है। सोचने समझने में देर कुछ तो लगती है। जब ज़लज़ला आ जाए अचानक, तो आप जब भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो फिर सोचना समझना पहले पड़ता है कि हम किधर जाएं, क्या करें, क्या लें, क्या नहीं लें, क्या कैसे जान बचाएं। लेकिन इश्क उतनी मोहलत भी नहीं देता है, वो बस इश्क जो वार करता है तो इसी तरह वार करता है। सोचने समझने में देर कुछ तो लगती है, तब तो हम समझें कि भाई ज़लज़ले कब करना है, क्या है, कैसे इससे बचा जाए। हो चमन के फूलों का या किसी परिवश का, मामला चाहे किसी फूल का हो या फिर किसी परिवश का हो, हुस्न के संवरने में देर कुछ तो लगती है। वक्त तो देना पड़ेगा, हुस्न को संवरने में वक्त तो लगेगा भाई, चाहे वो चमन के फूल हो, चाहे परिवश हो कोई, हुस्न के संवरने में देर कुछ तो लगती है। अमजद इस्लाम अमजद की ये गज़ल आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।